टेक लीगल S4 चैनल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए। इतना बड़ी खुशखबरी आ रही है कि इसको सुनकर सारे निवेशक झूम उठेंगे। साथियों, इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब मिलेगा सभी का पैसा। साथियों, जिसका इंतज़ार हम विगत 10 वर्षों से कर रहे थे वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द ही सहारा से भी विवाद खत्म होगा और हम सभी निवेशकों का भुगतान होगा। संभवतः सहारा इंडिया फिर पहले के जैसे सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे। साथियों, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश हुआ है सहारा सेवी प्रकरण में, जिस प्रकरण को 3 जजों के बेंच में लिस्ट किया गया है। लेकिन उसमें एक जज जो थे वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, जिससे उसको क्लियर नहीं किया गया था। फिर हमने आप लोगों से बोला था कि बहुत जल्द ही ये प्रकरण पुनः लिस्ट होगा, तो ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। साथियों, अब ये प्रकरण 14 नवंबर को जो हमारे CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय के कोर्ट में यह प्रकरण हमारा लिस्ट हो गया है 14 नवंबर को। अब इस प्रकरण का निश्चित रूप से निराकरण हो जाएगा। यह प्रकरण हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 25,000 करोड़ रुपये सहारा को जमा करने के लिए, और उस आदेश के पालन में सहारा इंडिया ने लगभग 15,000 करोड़ रुपया जमा भी कर दिया है, लेकिन उस पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो उस पैसे को रिटर्न के लिए भी ये आवेदन है, और क्या और पैसा देना पड़ेगा, माने ये सारे विशेष जो भी उस प्रकरण से संबंधित हैं कि क्या सेबी को और पैसा देना पड़ेगा या सेबी पैसा रिटर्न करेगा सहारा का, इन सभी मैटरों पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई 14 नवंबर को होने जा रही है। साथियों, 3 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। 15 नवंबर को सेबी सहारा का ही जो प्रकरण लिस्टेड हुआ है पहले से ही है, वो 15 नवंबर को भी है। और 14 नवंबर को ये केस जो है ये जज साहब के यहाँ, यानी मुख्य न्यायाधीश के यहाँ लिस्टेड हो गया है। अब इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य होगी। हमें पूर्ण ये देखिए आदेश है, ये आदेश 17/10/22 यानी कि कल आदेश हुआ था। ये सेबी और वर्सेस सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन, ये प्रकरण देख लीजिए। इसमें 2 प्रकरण है। एक तो वो 18 वाला है कंप्लेंट वाला कि क्या माने सहारा को और पैसा देना है, और एक प्रकरण है 2019 वाला, ये जो सहारा के द्वारा डिमांड किया गया है कि सेबी से हमारा पैसा रिटर्न कराया जाए। और ये मेन प्रकरण है 412/2012 जो क्या कहते हैं सेबी के द्वारा दायर किया गया था, और इसी प्रकरण में आदेश हुआ था 25,000 करोड़ रुपया जमा करने के लिए। तो इस प्रकरण को माननीय चीफ जस्टिस के यहाँ लिस्ट कर दिया गया है। ये कोरम है हॉनरेबल द चीफ जस्टिस हॉनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये डबल बेंच की जज हैं। इनके यहाँ ये प्रकरण लिस्टेड हुआ है। इसमें हम आर्डर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आर्डर है, लिस्ट ऑन 14 नवंबर 2022 बिफोर द एप्रोसिएट कोर्ट, यानी कि 14 नवंबर 2022 को इस प्रकरण को एप्रोसिएट कोर्ट में लिस्ट करना है। इस तरह से ये आदेश हुआ है। ये आदेश हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से अब इस प्रकरण की सुनवाई खत्म होने जा रही है। अब हम लोग जो आशा लगाए थे, हमेशा सदियों से आशा निराशा में जी रहे थे, तारीख पर तारीख मिल रहा था, कोई डिसीजन नहीं निकल रहा था। सारे निवेशक परेशान हो गए थे, परेशान होकर जगह जगह आंदोलन धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब हमें न्यायालयों से
न्याय नहीं मिलेगा। जब न्यायालयों से न्याय नहीं मिलता है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। सहारा के निवेशक भी सड़कों पर उतर गए थे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब बहुत जल्द ही हम लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर मिलेगी, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी और बहुत जल्दी निराकरण होगा, जिसमें हमें उम्मीद है कि सहारा की जीत होगी और सारे निवेशकों के भुगतान होगा तथा सहारा के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एजेंट हैं, पुनः अपना जीविकोपार्जन, अपना अर्निंग, अपना पेशा, अपना व्यवसाय जो करते थे वो सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर पाएंगे। साथियों, ये नया अपडेट है, ये 17/10/22 को अपडेट आया है। इसी तरह से जो भी आगे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। साथियों, नमस्कार।